नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे और बढ़िया से रजाई में बैठ के अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो यूपी स्पेशल की क्लास है और इससे पिछली वाली जो क्लास थी उसमें हम लोगों ने कवर किया था। देखिए, जो यूपी पुलिस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में यूपी से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों को हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, पिछले सेशन में एक इसका पार्ट 1 आ चुका है जिसमें हम लोगों ने 2018 में जितने जो है ये 2 शिफ्ट का 2018 में मतलब कि ये 19/6/2018 18/6/2018 इसके 2 शिफ्ट करके 4 शिफ्ट के प्रश्न हम लोगों ने क्या किया था, पिछले सेशन में सॉल्व कर लिया था। ठीक है, जितने हमारे साथी नए हैं वो जाकर के उस सेशन को देख सकते हैं। आज हम लोग सेशन करने वाले हैं ये जो है 2018 के 3 शिफ्ट ये है और उसके बाद हम लोग 2019 के 2 बार में मिलाकर के 4 शिफ्ट के प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। लगभग ये हमारे 50 प्लस के आसपास ये आने वाला है। ठीक है, तो जितने भी हमारे साथी जुड़े हैं, वीडियो पसंद आए तो आप लोग लास्ट में जाकर के लाइक करिएगा। शुरू में कोई ऐसा नहीं है, हम लोग क्वेश्चंस के साथ में, ठीक है, क्वेश्चन के साथ साथ में हम लोग उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन भी करते हुए चलेंगे जिससे कि आपकी तैयारी को और जो है एक आयाम मिल जाए, ताकि आपको जो चीजें आपने पढ़ी हुई है वो बार बार याद रहे। ठीक है, तो इसके बाद ये सेशन आपका समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आपको यूपी स्पेशल की क्लासेस जो है कोशिश रहेंगी कि रेगुलर आपको यूपी स्पेशल की क्लास मिले। आप चाहे पुलिस की तैयारी कर रहे हो या किसी अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, यूपी स्पेशल ये आपके लिए एकदम बेहतर होने वाला है। ठीक है, चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग यहां पर करने वाले हैं, एक मिनट, चलिए आज का पहला सेशन हमारा होगा जो 25/10/2018 को शिफ्ट 1 का पेपर हुआ था। सबसे पहला सेशन हमारा इसी पे होने वाला है। ठीक है, चलिए एक एक करके हम लोग प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। देखिए, बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि बुंदेलखंड क्षेत्र में कितने जिले आते हैं। तो देखिए, बुंदेलखंड क्षेत्र में आपके कितने जिले आते हैं दोस्तों? 7 जिले आते हैं। ठीक है, 7 जिले आते हैं। कौन कौन से जिले आते हैं इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग उत्तर पे आने वाले हैं। ठीक है, देखिए 7 जिले हैं, महोबा, झांसी, हमीरपुर, जालौन, ललितपुर, चित्रकूट और बांदा। अगर बात करें कि ये यूपी के किस जो है साइड में पड़ता है, तो यूपी के किधर पड़ता है? दक्षिण में पड़ता है। जो यूपी का ये वाला हिस्सा ऐसे निकला हुआ है ना, तो यहां का जो हिस्सा है ये आपके 7 जिले मिलाकर के किसे क्या कहा जाता है? बुंदेलखंड क्षेत्र कहा जाता है, यूपी का 7 जिला। ठीक है, अब इसको याद कैसे करेंगे? सबसे बड़ी समस्या तो यही हो जाती है कि सर इसको याद कैसे किया जाए। तो देखिए, याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। अगर ये ट्रिक आप लोगों को पसंद आए तो अब वीडियो को लाइक करना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए पहला ये ट्रिक है, मांझी ने हरे जाल में लाल चीता बांधा। ठीक है, तो अब इसमें समझेंगे कि कौन सा जो है जिला किस अक्षर या शब्द से जुड़ा हुआ। देखिए, मां से आपका है महोबा, क्या है? मां से आपका है महोबा। झा से आपका हो जाएगा झांसी। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है। 2-3 बार आप ट्राई करेंगे ना तो सारे जो जिले हैं आपको एकदम अच्छे से याद हो जाएंगे। हरे से आपका क्या हो जाएगा? देखिए, हरे से आपका हो जाएगा हमीरपुर। ठीक है, हरे से क्या हो गया? हमीरपुर। वेरी गुड। जाल से क्या हो गया? जाल से हो गया आपका जालौन। कितने जिले हो गए? 1 2 3 4 जिले हमारे हो गए। लाल का मतलब क्या हो गया? ललितपुर। क्या हो गया? ललितपुर। ठीक, अब बात करें चीता, तो चीता से आपका क्या हो जाएगा? चित्रकूट। चीता से आपका हो गया चित्रकूट। और बांधा से सीधे सीधे आप जान लेंगे क्या हो जाएगा? बांदा। ठीक है, तो आपके 7 जिले हैं और इसको इस ट्रिक से अगर आप याद करते हैं तो एकदम बेहतर तरीके से, आपको फिर कभी भूलेगा ही नहीं। सब कुछ क्लियर है? ओके, क्लियर है। ठीक है, तो आप इसको जो है इस तरीके से याद करने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो इसमें से चंदौली भी नहीं है, औरैया भी नहीं है, मांझी का पहला ही हम लोगों ने किया था महोबा, मतलब कि आपका महोबा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो ट्रिक आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा
नेक्स्ट है कि मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के जिले में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? ऑप्शन आपका है जौनपुर, बहराइच, बलरामपुर और गोंडा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका जौनपुर। ठीक है, जौनपुर आपका राइट आंसर है। अब यहां पर देखिए जौनपुर को क्या कहा जाता है? तो पूर्व का सिराज कहा जाता है। क्या कहा जाता है जौनपुर को? पूर्व का सिराज कहा जाता है जौनपुर को। तो इसको भी आप जो है याद रखेंगे, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है के संग्रहालय में संरक्षित है। मतलब कहां के संग्रहालय में संरक्षित किया गया है? तो जो ये अशोक स्तंभ का चिन्ह है ये कहां के संग्रहालय में रखा गया दोस्तों? तो ये रखा गया है सारनाथ के संग्रहालय में। तो आपका बी वाला ऑप्शन जो होगा एकदम राइट हो जाएगा। कुशीनगर का संग्रहालय मत करिएगा, यहां पर भी एक राजकीय संग्रहालय है, राजकीय बौद्ध संग्रहालय, तो इसको मत करिएगा क्योंकि ये है कहां पर? सारनाथ में है, ये ध्यान में रखेंगे। और कन्नौज को क्या कहा जाता है? तो कन्नौज को ईत्र नगरी के नाम से जाना जाता है या इसे ही पूर्व का ग्रास भी कहा जाता है। अब कहेंगे पूर्व का ग्रास, ये यूपीपी में पूछा गया प्रश्न है, कहेंगे पूर्व का ग्रास क्या है? तो देखिए ग्रास जो है दोस्तों ये आपका एक शहर है फ्रांस का। कहां का? फ्रांस का शहर है। और ये भी किसके लिए प्रसिद्ध है? ये भी इत्र के लिए प्रसिद्ध है, खुशबू के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? पूर्व का ग्रास कन्नौज को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जेजाक भुक्त या जय होटी के नाम से जाना जाता था? तो अभी हमने उस क्षेत्र के बारे में बात की है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा बुंदेलखंड। मतलब बी वाला उत्तर है। जेजाक भुक्ति अगर आपको आए तो तुरंत आप क्या लगाएंगे? बुंदेलखंड लगाएंगे। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए बुंदेलखंड में कितने जिले आपने समझ लिया? 7 जिले हैं। अब आपको 7 जिले याद हो जाने चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश को महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका 1874 में, ये सन आपको याद करना है कि ये कब आई थी? 1874 में आई थी। ठीक है, प्रकाशित करने का श्रेय जाता है किसे जाता है? तो ये जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को जाता है। अब बात हो रही कि कौन सी पत्रिका थी। ठीक है, तो पत्रिकाओं से संबंधित प्रश्न हम देख चुके हैं पिछले सेशन में भी, आज फिर से हम लोग देखने वाले हैं। पत्रिका का नाम क्या है? बाला बोधिनी, सरस्वती, सितारे हिंद या उदंत मार्तंड। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है बाला बोधिनी। ठीक है, बाला बोधिनी का जो प्रकाशन हुआ था कब हुआ था? 1874 में। किसके द्वारा किया गया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा किया गया था। और ये दोस्तों महिलाओं के लिए हिंदी का पहला पत्र था, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अब देखते हैं सरस्वती का संपादन शुरू हुआ था सन 1900 में। और दोस्तों देखिए यहां पर श्याम सुंदर दास जी ने शुरू किया था, लेकिन नाम किसका बार बार आता है? नाम आता है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। तो दोनों आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, सितारे हिंद की अगर हम बात करें दोस्तों तो सितारे हिंद ये पत्रिका नहीं है बल्कि ये नाम है, किसका है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगर याद रखेंगे तो देखिए राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, यहां पर 2 लोगों का नाम, एक लक्ष्मण सिंह और शिव प्रसाद सितारे हिंद, ये समकालीन थे। ठीक है, शिव प्रसाद सितारे हिंद, शिव प्रसाद की उपाधि है सितारे हिंद, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्लियर नहीं हो रहा है क्या? कलर चेंज कर देते हैं, ये ले लेते हैं। चलिए शिव प्रसाद सितारे हिंद, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इन्हों देखिए एक पत्रिका आई थी बनारस अखबार। क्या? बनारस अखबार, जिसके बारे में मैंने यहां पर सब कुछ लिख दिया। देखिए बनारस अखबार जो पत्रिका है ये उत्तर प्रदेश का पहला हिंदी समाचार पत्र है, ध्यान रखिएगा, पहला हिंदी समाचार पत्र है उत्तर प्रदेश का। संपादन और बात करते हैं निदेशक, दोनों में अंतर समझिएगा। संपादन इसका किसने किया था? 1845 में पहली बार इसका संपादन किया था गोविंद रघुनाथ दत्ते ने। किसने? गोविंद रघुनाथ दत्ते के द्वारा किया गया था। लेकिन इस अखबार के निदेशक कौन थे? निदेशक थे शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। कहां से हो रहा था प्रकाशन? बनारस से इसका प्रकाशन हो रहा था। उदंत मार्तंड की अगर हम बात करें तो उदंत मार्तंड आप कहेंगे कि हिंदी का पहला जो समाचार पत्र था वो कौन था? उदंत मार्तंड। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन है? उदंत मार्तंड। तो ये हिंदी का पहला है। ठीक है,
अभी आपने कहा, अब आप कहेंगे कि बनारस अखबार भी पहला था, लेकिन वो हिंदी क्षेत्र से प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र था। ये उदंत मार्तंड समाचार पत्र हिंदी का प्रथम तो है, लेकिन कहां से है? ये है कलकत्ता या कोलकाता से कह सकते हैं। और किसने जो है इसका संपादन किया? पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने। किसने? जुगल किशोर, या आपको मिल सकता है युगल किशोर, तो जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा इसका संपादन किया गया। पूछेंगे कि सर कब किया गया, तो यही इंपॉर्टेंट है ज्यादा, 30 मई 1826 को किया गया था। अब बात आई 30 मई की, इसीलिए 30 मई को पत्रकारिता दिवस के रूप में, हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 30 मई हिंदी पत्रकारिता दिवस, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। 30 मई को क्या मनाया जाता है? हिंदी पत्रकारिता दिवस, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये आपके चारों ऑप्शन, जहां पर जैसे मिलेगा कि ये चीज हमको समझनी है, सीखनी है, वहां हम लोग सीखते हुए चलेंगे। चलिए, नेक्स्ट हमारा है प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के से संबंधित है, मतलब किस घराने से संबंधित है? एटा, इटावा, औरैया या फिरोजाबाद। तो आपको सही उत्तर देना है, ठीक है। चलिए फटाफट उत्तर देते रहिए आप लोग। आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो है इटावा, ठीक है। बी वाला आंसर आपका एकदम सही होगा। फिरोजाबाद क्यों प्रसिद्ध है? अगर आपको याद हो तो आप कहेंगे कांच की चूड़ियों के लिए। किसके लिए? कांच की चूड़ियों के लिए ये प्रसिद्ध है, ठीक है। और ये एक जिला एक उत्पाद में इसे जो है कांच उत्पादन के लिए इसका उत्पाद भी निश्चित किया गया है। तो कांच की चूड़ियों के लिए क्या है? ये प्रसिद्ध है फिरोजाबाद, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, ये देखिए उतने ही प्रश्न थे पिछले वाले सेट में। अब आगे अगर हम देखेंगे कि 26/10/2018 शिफ्ट 1 का जो प्रश्न है, इसमें जो है यूपी के जितने प्रश्न पूछे गए थे, अब हम उन सबको देखने वाले हैं। चलिए पहला प्रश्न है, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्त निर्मित कागज। एक जिला एक उत्पाद में कुछ मुख्य है जिनको आपको ध्यान में रखना होगा। इस पे एक छोटी छोटी वीडियो आपको मिल जाएंगी जिससे आपको याद करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। देखिए, हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले को चुना गया है? उत्तर प्रदेश के किस जिले को चुना गया है? तो दोस्तों ऑप्शन है अमेठी, जालौन, देवरिया या कुशीनगर, ठीक है। तो फटाफट से जितने भी लोग पढ़ चुके हैं वो इसका उत्तर दे सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं, ठीक है। चलिए अमेठी की बात करें तो अमेठी का जो है एक जिला एक उत्पाद में है, ये मूंज उत्पाद से संबंधित है। जालौन का जो है ये हस्त निर्मित कागज, ठीक है। क्या है? हस्त निर्मित कागज। इसके लिए इसको जो है एक जिला एक उत्पाद में इसके लिए उत्पाद निश्चित किया गया है। देवरिया जो है ये सजावट के सामान, किसके सामान? सजावट के सामान के लिए है, ठीक है। और अगर हम बात करें कुशीनगर जो है, कुशी केला, ये केले के रेशे के लिए, ठीक है, केला का रेशा, इसके लिए इसको कुशीनगर को चुना गया है। तो ये भी आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है, ठीक है। एक जिला एक उत्पाद, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला जालौन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है, अगर हम एक जिला एक उत्पाद की और भी अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। जैसे अगर हम बात करें कि, चलिए अगर हम बात करें कांच का सामान, तो अभी आपने देखा फिरोजाबाद। कालीन की अगर बात करें तो कालीन नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? भदोही या संत रविदास नगर को जाना जाता है, ठीक है। अगर हम आम नगरी की बात करें, आम नगरी, तो आम के लिए प्रसिद्ध है मलिहाबाद, और ये कहां पर है? ये है आपके लखनऊ में, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर हम चाकू की बात करें, ठीक है, तो आप कहते हैं ना रामपुरिया चाकू, क्या कहते हैं? रामपुरिया चाकू। याद कैसे करेंगे? मुंह में राम बगल में छुरी, तो राम से रामपुर और छुरी मतलब चाकू। तो ये कहां के लिए प्रसिद्ध है? कहां का है? रामपुर, ठीक है। तो ये सब आपको क्या करना है दोस्तों? याद रखना है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आपको क्लास में हम उपलब्ध करा देंगे ताकि जो है याद करने में थोड़ा सा आसान हो जाए, ठीक है। यहां पर ज्यादा समय लग जाएगा, ठीक। चलिए एक और भी बहुत प्रसिद्ध है, पीतल नगरी। पीतल नगरी किसे कहा जाता है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के इसका उत्तर आप लोग लिखेंगे। चलिए अगला है, एशियाई खेल 2018 के डबल ट्रैप शूटिंग में रजत पदक विजेता 15 वर्षीय शार्दुल विहान उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? ये उस समय का
करंट का क्वेश्चन है। देखिए एक आपको और चीज मैं बताता हूं कि करंट से बहुत कम क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में पूछे गए हैं अभी तक, ठीक है। एक दो क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, बहुत बड़ी बात है वो। और अगर मैं बात करूं कि इसमें एक जगह से तो प्रश्न ही नहीं पूछे गए हैं, जनसंख्या जो आपका चैप्टर है वहां से तो इसमें प्रश्न ही नहीं पूछे गए हैं, किसी भी सेट में मुझे प्रश्न देखने को नहीं मिले हैं, ठीक है। लेकिन क्या करना है, अब की बार संभावनाएं ज्यादा है तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। चलिए, तो ये कहां के हैं दोस्तों, ये है आपके मेरठ के। आपका सी वाला उत्तर सही हो जाएगा। अगला है आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है ने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को से लखनऊ में स्थानांतरित किया था। प्रश्न को समझिएगा, कहां से, ठीक है, कहां से लखनऊ में स्थानांतरित किया था, ये आपको ध्यान में रखना है। कहां से किया था ये आप देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं कहां से, आगरा। सबसे पहले राजधानी आगरा, इसके बाद बनी प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज। प्रयागराज से फिर बनी जो है LKO मतलब लखनऊ, इसको ध्यान में रखेंगे, लखनऊ। और उसके बाद फिर एक बार आपको देखने को मिलेगा लखनऊ, ठीक है। क्यों ऐसा देखने को मिलेगा, तो यहां आइए, देखिए 36, 58, 21 और 35, ये आपको ध्यान में रखना है। ये देखिए ये है 1836। अब देखिए 1836 में आगरा को राजधानी बनाई गई, ठीक है। 1836 में आगरा को उत्तर प्रदेश की राजधानी बनाई गई। इसके बाद जब 1857 की क्रांति हुई ना, तो बहुत सारे परिवर्तन किए गए, जिसमें एक परिवर्तन यह भी हुआ कि जो राजधानी थी आगरा से उठा करके 1858 में कहां कर दी गई, ये प्रयागराज कर दी गई। प्रयागराज से फिर लखनऊ 1921 में राजधानी बनी, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं बनी थी। ये कैसे बनी थी, आंशिक रूप से बनी थी। और उसके बाद अगर हम बात करें पूर्ण रूप से कब बन गई, 1937 में ये पूर्ण रूप से बन गई। जो माफ कीजिएगा 36 नहीं 37, ठीक है, 1937 में जो है ये पूर्ण रूप 35, 36, 35 है, एक कम था इससे 36 से, ठीक है। तो ये आपकी राजधानी बन गई लखनऊ। तो याद कैसे करेंगे, 36, 1836 एक साल घटाइए 1935, ठीक है। ये 1800 में एक जोड़ के 19 कर लीजिए, 36 में से एक घटा लीजिए, तो आपका हो जाएगा ये कि आगरा से लखनऊ वर्तमान वाला, ठीक है। और अगर बात करें 1857, आप ध्यान में रखेंगे कि जब क्रांति हुई तो 1857 के बाद 1858 में राजधानी आगरा से बदल दी गई, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद लखनऊ बनाई गई 1921 में, आंशिक रूप से। पूर्ण रूप से कब बनाई गई, 1935 में। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, इलाहाबाद, जिसका अब वर्तमान में नाम क्या हो गया है, प्रयागराज, जिसका वर्तमान में नाम हो गया, ठीक है। आगरा की अगर हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी, 1836 में राजधानी बनी थी, ये तो आपको पता ही है। आगरा में एक महोत्सव मनाया जाता है जिसे कहते हैं ताज महोत्सव, ठीक है, ताज महोत्सव। एक और उत्सव यहीं पर होता है, सुलह कुल उत्सव। कौन सा उत्सव है, सुलह कुल उत्सव। ये कहां पर होता है, आगरा में ही होता है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। एक और यहां पर मेला लगता है, कैलाश मेला, ठीक है, शिव जी की आराधना के लिए लगता है। कौन सा मेला होता है, कैलाश मेला। ये प्रश्न बार बार सब लोग गलत कर देते हैं। क्यों गलत कर देते हैं, क्योंकि कैलाश मेला सोचते हैं शिव जी की इसमें पूजा होती है, तो ये कहां पर लगता होगा, वाराणसी में लगता होगा, लेकिन गलत हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर एक आगरा में झील है जिसे हम कहते हैं कीथम झील। देखिए मैंने कहा था ना, थोड़े थोड़े कुछ हम फैक्ट यहां पर याद करते हुए चलेंगे। तो कीथम झील भी कहां पर है, आगरा में है। तो इतने सारे फैक्ट आप यहां से याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, एक और भी बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आगरा से बनता है, क्या है कि राम बारात उत्सव, राम बारात उत्सव ये कहां से होता है। तो इसका उत्तर ज्यादातर लोग लगा देंगे फैजाबाद, मतलब अयोध्या, लेकिन ये कहां पर है, ये भी आगरा में है। तो ये ध्यान में रखेंगे। चलिए, ये आपने देख ही लिया, राजधानी का हो गया। अगला है गौतम बुद्ध की मां देवदह राज्य के शासक परिवार से थी, जो अब उत्तर प्रदेश के जिले में है। देखिए देवदह का सीधा सीधा संबंध आपको किससे नजर आ रहा है, देवरिया से। किससे नजर आ रहा है, देवरिया से। तो देवदह का उत्तर क्या हो जाएगा, देवरिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अभी आपने पढ़ा था देवरिया एक जिला एक उत्पाद, किसके लिए, सजावट के सामान के लिए, जो है एक जिला एक उत्पाद में इसे चुना गया है। चलिए,
अगला प्रश्न, वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त था जो में है, कहां पर है? देखिए ब्रह्मवर्त ये पुराना नाम है, प्राचीन नाम है, किसका है? तो ब्रह्मवर्त जो है ये बिठूर का प्राचीन नाम है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका ए वाला बिठूर। कहां पर है ये बिठूर? कानपुर में है। कहां पर है भैया? कानपुर में है बिठूर, ठीक है। और कानपुर कहां है? तो गंगा नदी के तट पर है। कहां पर है? गंगा नदी के तट पर है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाता है कि किस नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसके बारे में सब कुछ बता दिया है। कौन सा अखबार था? बनारस अखबार था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना। अब देखिए यहां पर सरस्वती महावीर प्रसाद, हंस किसने किया था? हंस का संपादन आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में जाकर के फटाफट से आप लिख दीजिए कि हंस का संपादन किसने किया था। बनारस अखबार के बारे में मैंने सारी चीजें आपको पहले बता रखी है, तो यहां पर इस पे ज्यादा हम लोग समय नहीं देंगे, ठीक है। हंस पत्रिका का संपादन किसने किया था? कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखिएगा, पिछले सेशन में इसको कराया भी गया है। चलिए नेक्स्ट है, जौनपुर के सरकी शासक सुल्तान हुसैन सरकी, ठीक है। देखिए सरकी जो है एक स्थापत्य कला भी है, जो कि जौनपुर में एक मस्जिद है। कौन सी मस्जिद है? अटाला मस्जिद, ठीक है। ये जो है एक बहुत ही जबरदस्त नमूना है सरकी कला का। तो ये आप ये भी ध्यान रखिएगा, जौनपुर को वो सिराज ए हिंद भी कहा जाता है या पूर्व का सिराज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिराज ए हिंद या पूर्व का सिराज। तो जौनपुर की बात हो रही है यहां पर। अब देखिए संगीतकार थे ये, और उन्होंने किसके तर्ज पर बड़ा ख्याल, ये एक संगीत की जो है विधा है, इसने बड़ा ख्याल जो है विकसित किया था। किसके जो है तर्ज पर? ठुमरी, गजल, कव्वाली या दादरा के तर्ज पर। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर भी लिखते रहा करिए। सेशन पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। इन्होंने ठुमरी जो है एक ठुमरी के तर्ज पर क्या बनाया था? ख्याल जो है बनाया था। तो उसे आप ध्यान में रखेंगे। किसने? सरकी शासक सुल्तान हुसैन सरकी के द्वारा ये किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भेड़ कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट से उत्तर दीजिए। आपने कहानी बहुत सुनी होगी कि हाँ मछली की आंख में निशाना लगाना है, ठीक है। तो अब वहां पर कई सारे थे, सबसे पूछा जा रहा था कि बताओ भैया आपको क्या दिख रहा है? तो किसी को पेड़ की डाली दिख रही थी, अब माफ कीजिएगा ये चिड़िया की आंख वाला था, ठीक है। तो किसी को चिड़िया दिख रही थी पूरी, किसी को पेड़ की डालियां दिख रही थी। तो वहां पर जो निशाना लगा रहे थे अर्जुन, तो उनको क्या दिख रहा था? चिड़िया की आंख दिख रही थी। और अंत में जो है यहां पर क्या हुआ? उन्होंने भेद दिया किस चीज को? ये इन्होंने भेद दिया मछली को, ठीक है, मछली की आंख को। अब देखिए क्यों हुआ था ये द्रौपदी स्वयंवर, आपको ये सारी चीजें पता होंगी। अब आगे देखिए, किस शहर में है? इटावा, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद या बाराबंकी? फटाफट से आप लोग उत्तर देना शुरू कर दीजिए। चलिए इसका जो राइट आंसर है वो है आपका फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद का जो पुराना नाम था ना, ये है काम्पिल। क्या है? काम्पिल या काम्पिल्य। और यहीं पर जो है दोस्तों एक काम्पिल मेला भी लगता है, ठीक है। काम्पिल मेला लगता है। आप कहेंगे किस धर्म से है? तो ये जैन धर्म, महावीर स्वामी जो है, ठीक है, कौन है? महावीर स्वामी ने एक यात्रा की थी काम्पिल के लिए, तो उसी की याद में, उसी के सम्मान में यहां पर काम्पिल मेला लगता है। तो ये आप याद कर लेंगे, काम्पिल मेला। ये सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं, ठीक है। किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। कहां पर? फर्रुखाबाद में। बाराबंकी में भी एक मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है? तो आप कहेंगे देवा शरीफ मेला लगता है। कौन सा? देवा शरीफ मेला लगता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। कहां पर? बाराबंकी में, ठीक है। चलिए अब यहां पर अगला वाला हमारा जो सेट है ये है 26/10/2018 का शिफ्ट 2 है। इसमें जितने भी यूपी के प्रश्न पूछे गए उनको हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। ये पहला है, ये करंट का प्रश्न है, ठीक है। ये करंट का प्रश्न है। तो इसमें क्या है? 2018 में महिला 3000 मीटर बाधा दौड़। देखिए इन प्रश्नों से ये आपको पता चलता है कि खेल के प्रश्न यूपी में पूछे जाते हैं, ठीक है। रजत पदक विजेता सुधा सिंह, तो सुधा सिंह जो है ये उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो फटाफट से आप लोग आंसर देना शुरू कर दीजिए। अब इसमें वैसे भी ये पुराना है तो इसको देखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। इसका आंसर है सी, रायबरेली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और इसमें कई सारे लोगों को कंफ्यूजन भी रहता है हमेशा। ठीक है, तो आज आपका कंफ्यूजन हम यहां पर दूर कर देने वाले हैं। कब किया गया था इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, देखिए एक बार यहां पर आप नजर डालिए कि सबसे पहले जो उत्तर प्रदेश राज्य का नाम क्या था? उत्तर पश्चिम प्रांत 1836 से। आपको पता है कि 1836 में उत्तर प्रदेश जब बना तो इसकी राजधानी, मैंने अभी बताया कि राजधानी भी क्या बनाई गई? राजधानी बनाई गई आगरा। ठीक है भैया, आगरा राजधानी बनाई गई 1836 में। अब इसके बाद इसका नाम रख दिया गया उत्तर पश्चिम प्रांत। कौन सा प्रांत है? उत्तर पश्चिम प्रांत रख दिया गया, ये ध्यान में रखेंगे। उसके बाद जो है इसमें आगरा एवं अवध प्रांत का नाम जोड़ दिया गया। तो आगरा एवं अवध प्रांत का जोड़ा गया नाम, तो ये कब? 1877 में जोड़ा गया। ठीक है, तो 1877 में जब इनको जोड़ दिया गया तो अब उत्तर पश्चिम पहले से था, बीच में आगरा एवं अवध जोड़ दिया गया, तो अभी उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत हो गया। ध्यान में रखिएगा, पहला है उत्तर पश्चिम प्रांत, अब उसमें आगरा और अवध को जोड़ दिया गया, तो अब क्या हो गया? अब हो गया उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या किया गया? ये जो उत्तर पश्चिम था इसको कर दिया गया संयुक्त प्रांत। क्या कर दिया गया? संयुक्त प्रांत। तो संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध हो गया, कब से? 1902 से। उसके बाद बना संयुक्त प्रांत, कब बना? 1937 से संयुक्त प्रांत बना। 1937 से संयुक्त प्रांत बन गया। इसी को आप कहते हैं यूनाइटेड प्रोविंस। क्या कहते हैं? यूनाइटेड प्रोविंस। ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंस कहते हैं। चलिए ये ध्यान में रखेंगे। उत्तर प्रदेश कब नाम हुआ? 24 जनवरी 1950 से। कब से हुआ भैया? 24 जनवरी 1950 से। ये कहीं कहीं आपको 26 जनवरी लिखा मिल जाता है, लेकिन जो राइट आंसर आपका है 24 जनवरी 1950 से जो है इसका नाम क्या हो गया? ये हो गया उत्तर प्रदेश। संयुक्त प्रांत से क्या बना? उत्तर प्रदेश बन गया। ठीक है, अब यहां पर एक चीज ध्यान दीजिए कि 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। प्रश्न कई बार पूछा गया है कि कब से शुरू किया गया था, तो 2017 से शुरू किया गया है कि 24 जनवरी। देखिए 2017 में डिसीजन लिया गया था मई में कि 24 जनवरी को हम क्या करेंगे? उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाएंगे। तो ये मई 2017 में डिसीजन लिया गया था, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। 2018 से मनाया जाना शुरू किया गया, लेकिन 2017 से ही इसका डिसीजन लिया गया था। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। चलिए अब इसी के बारे में कुछ और भी चीजें आपसे डिस्कस हो जाए। देखिए इसका पुनर्गठन कब हुआ था? यूपी का पुनर्गठन कब हुआ था? तो पुनर्गठन जो हुआ था, पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, पुनर्गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठन हुआ था। और अगर बात करें कि यूपी का विभाजन कब हुआ था, विभाजन कब हुआ था, तो आप कहेंगे कि सर 9 नवंबर 2000 को, सन 2000 को, 9 नवंबर 2000 को 13 जिले काट करके, यूपी के 13 जिले काट करके क्या बना दिया गया? उत्तरांचल बना दिया गया। क्या बना दिया गया भैया? उत्तरांचल बना दिया गया 2000 में, सन 2000 में। ठीक है, जिसका नाम 2007 में क्या रख दिया गया? उत्तराखंड रख दिया गया। क्या रख दिया गया? उत्तराखंड रख दिया गया। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ओके है, चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले के रूप में चुना गया? भैया ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है। माफ कीजिएगा। काला नमक चावल की एक किस्म है। ठीक है, काला नमक चावल की एक किस्म है। तो इसके लिए पूछा जा रहा है कि ये एक जिला एक उत्पाद में किस जिले को दिया गया है? तो भैया आपका ऑप्शन है गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, गोंडा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। गोरखपुर एक जिला एक उत्पाद में क्या है इसका? टेराकोटा। टेराकोटा आप जानते हैं, टेराकोटा जो है एक मिट्टी के बर्तन बनाने की कला है। पकी हुई मिट्टी, उसको हल्के हल्के पकाया जाता है और उसी से उसमें कलर आने लगते हैं। ठीक है, तो ये टेराकोटा के लिए इसको गोरखपुर को दिया गया है। सिद्धार्थनगर का जो है ये है काला नमक चावल। ठीक है,
काला नमक चावल किसका है? सिद्धार्थनगर के लिए है। आजम, अब देखिए गोंडा का जो आपका है ये दाल के लिए है। किसके लिए? खाद्य प्रसंस्करण में ये दाल के लिए इसको दिया गया है। किसे दिया गया है? ये आपका दिया गया है दाल के लिए गोंडा को, ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करें काली मिट्टी का आजमगढ़ के लिए है। काली मिट्टी के जो सामान बनते हैं वो किसका है? आजमगढ़ का है, ठीक है। काली मिट्टी के सामान, अब देखिए ये भी मिट्टी से बनता है, ये भी मिट्टी से बनता है, लेकिन काली मिट्टी के सामान की बात हम करें तो ये आजमगढ़ आप लगाएंगे। और अगर टेराकोटा की बात करें उत्तर प्रदेश, लेकिन यहाँ काला नमक, तो आपका बी वाला उत्तर एकदम राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन आज यहां पर सारे कंफ्यूजन आपके दूर होने वाले हैं। कैसे दूर होने वाले हैं चलिए देखते हैं। अमीर खुसरो के बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि इनको क्या कहा जाता है? तोता ए हिंद, तोता ए हिंद कहा जाता है, या इसी को कह दिया जाता है तूतिए हिंद। तोता ए हिंद को क्या कह दिया गया? तूतिए हिंद कह दिया गया। ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ज्यादातर रचनाएं इनकी किसमें होती हैं? खड़ी बोली में होती हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब इनके जन्म की हम बात करें तो ये हुआ था पटियाली में। कब हुआ था भैया? पटियाली में हुआ था, ध्यान रखेंगे। अब बात आती है कि पटियाली है किस जिले में, ठीक है। पटियाली जो है कहीं आपको मिलेगा एटा में, क्या मिलेगा? कहीं आपको मिलेगा एटा में, और आपको कहीं मिलेगा कासगंज में। कहां मिलेगा? कासगंज पटियाली लिखा हुआ मिलेगा। तो अब यहां पर एक चीज समझ लीजिए कि पटियाली पहले एटा में था, लेकिन अब किस जिले में आ गया है? अब है कासगंज जिले में, ठीक है। जब इनका जन्म हुआ था तब कासगंज रहा ही नहीं, तब एटा ही था। तो ये पटियाली एटा में आता था, लेकिन अब किस में चला गया? कासगंज में। अब कैसे आप उत्तर लगाएंगे? अगर इसमें एटा ही दिया है तो आप लगा देंगे एटा, लेकिन अगर एटा और कासगंज दोनों दिया है तब तो भैया आपकी मजबूरी है कि कासगंज लगाएंगे वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में, लेकिन ऐसा होगा नहीं, या तो एटा देगा या तो कासगंज देगा। तो जो देगा उस पे आप उत्तर क्या करेंगे? धड़ाक से लगा देंगे। चलिए इनसे संबंधित एक प्रश्न का और आप जवाब दीजिए। इन्होंने किसी वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था। क्या किया था? वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था। उसका नाम आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखना शुरू कर दीजिए, ठीक है। चलिए देखिए आपका जो ये वाद्य यंत्र है ये कौन सा है? ये है सितार। क्या भैया? सितार, या उस समय इसे सतारा भी कहते थे, ठीक है। किससे किससे मिलकर ये बना है? तो ये बना है वीणा, किससे? वीणा और तंबूरा को मिलाकर के बनाया गया है। किससे किससे? वीणा और तंबूरा को मिलाकर के क्या बना दिया गया है? सितार बना दिया गया। किसने इसका आविष्कार किया? अमीर खुसरो जी के द्वारा इसका आविष्कार किया गया है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? लखनऊ, आगरा, फतेहपुर सीकरी या फैजाबाद? तो जो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है डी, फैजाबाद में, ठीक है। फतेहपुर सीकरी, पिछले वाले सेशन में हमने बताया था आपको, ये प्रश्न पूछा गया, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा जो है वो कहां पर है? ये फतेहपुर सीकरी में है, ये भी ध्यान रखेंगे। शेख सलीम चिश्ती, ठीक है। तो लिखने में ज्यादा समय लगेगा। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी? अकबर के द्वारा की गई थी। आगरा की स्थापना किसने की थी? आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट से जाकर के लिख दीजिएगा, आगरा की स्थापना किसने की थी। लखनऊ नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? लखनऊ को कहा जाता है, तो ध्यान में रखिएगा। और श्री राम जो है कि जन्मस्थली जो है वो कौन सी है? फैजाबाद, जिसका नाम अब क्या हो गया है? अयोध्या बदल करके कर दिया गया है। चलिए, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो वर्तमान मुख्यमंत्री आप जानते हैं ना, गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर के नाम से फेमस है ना। तो गोरखनाथ जो थे वो नाथ संप्रदाय के थे। इसका मतलब ये किस संप्रदाय के हो जाएंगे? आपका उत्तर हो जाएगा नाथ संप्रदाय। आपका ए वाला आंसर एकदम राइट हो जाएगा। अब देखिए ये योगी जी का दूसरा कार्यकाल चल रहा है। कौन सा कार्यकाल चल रहा है? दूसरा कार्यकाल इनका चल रहा है 17 से 22, 22 से आगे चलेगा 27, ठीक है। ये जो है अगर व्यक्ति के रूप में देखा जाए इनको, तो कौन से मुख्यमंत्री हैं? 21वें हैं। कौन से नंबर के हैं? 21वें। लेकिन अगर कार्यकाल के रूप में देखा जाए, किसके रूप में? कार्यकाल के रूप में देखा जाए तो कौन से हैं? ये 33वें नंबर पे आते हैं, ठीक है। तो ये दोनों आपको ध्यान में रखना। जैसे एक ही व्यक्ति एक से अधिक बार मुख्यमंत्री बना है, ठीक है, तो इसलिए व्यक्तियों की संख्या क्या होती है? घट जाती है। समझ रहे कि नहीं आप? चलिए वेरी गुड।
तो नागा संप्रदाय से ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट हमारा है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? किसकी सीमा जो है वो नेपाल के साथ लगती है? अब देखिए इसका हम आपको एक जो है तरीका बताते हैं। चलिए 1 मिनट, देखिए ये यूपी का आपका मैप है। अगर हम मैप से देखें, इसीलिए जो है कोशिश ये किया करिए कि जो भी चीज पढ़िए वो ज्यादातर मैप के माध्यम से करिए, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए फटाफट से देखते हैं। सबसे पहले अगर आप मध्य प्रदेश देखेंगे ना, तो आपका होगा आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, 1 मिनट, मैं मध्य प्रदेश देख रहा हूं, क्यों देखना है? नेपाल, ठीक है, हाँ नेपाल देखना है तो नेपाल देखते हैं ना। देखिए नेपाल जो एक ही देश से सीमा लगती है उत्तर प्रदेश की, किससे? नेपाल से लगती है। और आप लोगों को अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, ठीक है। इसकी एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही आराम से आपको याद हो जाएगा। देखिए यहां पर है पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। तो आपका ये महाराजगंज जो है यही तो पूछा गया है ना, तो यहां पर ऑप्शन में आपका महाराजगंज जो है ये आपका हो जाएगा राइट आंसर कि इसी की सीमा लगती है। लेकिन यहां पर आप याद कैसे करेंगे? नेपाल से लगने वाली सीमा कैसे आप याद करेंगे? तो चलिए हम लोग इसके लिए भी एक तरीका निकालते हैं। इसका एक ट्रिक आप देखिए, ये है MBBS और उसके बाद स्लैब SLP, ठीक है। अब कैसे याद करेंगे यहां से, इसको आप फटाफट देख लीजिए। MBBS स्लैब से कैसे आप नेपाल से सटे हुए जिलों की बात करेंगे? M से क्या हो गया आपका? महाराजगंज। क्या हो गया? महाराजगंज। लिखते जाइएगा आप। M से हो जाएगा आपका महाराजगंज। चलिए उसके बाद अगर हम बी की बात करें तो देखिए बी से इसमें 2 जिले आपको मिलेंगे। एक आपको मिलेगा यहां पर बलरामपुर और एक मिलेगा आपको बहराइच, ठीक है। तो एक आपका हो जाएगा बलरामपुर और दूसरा आपका क्या हो जाएगा? बहराइच, ठीक। ये आपकी ट्रिक है जो आपको कम से कम एग्जाम में तो याद ही हो जाएगा। जैसे यहां पर आप महाराजगंज तुरंत लगा देते देखते ही, कैसे? क्योंकि एम तो आपको याद ही रहेगा, ठीक है। एस से आपका है श्रावस्ती, ठीक, साक्षरता यहां पर सबसे कम है। और दूसरे वाले एस से आपका क्या है? यहां पर सिद्धार्थनगर। क्या है? सिद्धार्थनगर दूसरे वाले एस से है। और उसके बाद एल से जो आपका आता है, एल से आपका हो जाएगा लखीमपुर खीरी जो कि सबसे बड़ा जिला है। और पी से आ जाएगा पीलीभीत, ठीक है। तो ये आपके जो जिले हैं कितने हो गए? 4, 3, 7 जिले जो नेपाल से सीमा लगाते हैं, ठीक है। तो ये आप ट्रिक एकदम अच्छे से ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, ये 27/1/2019 का शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2, बस 2 ही बचे हैं, इसको फटाफट हम लोग कर लेते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा पुरुष अभ्यर्थियों को कितने जो है किलोमीटर दौड़ने की जरूरत पड़ती है? कितने किलोमीटर दौड़ने की जरूरत पड़ती है? तो आपका राइट जो आंसर हो जाएगा वो है आपका, चलिए ये आपका है 25 मिनट में कितने किलोमीटर? 4.8 किलोमीटर। ये किसके लिए है? ये है पुरुष वर्ग के लिए। किसके लिए भैया? पुरुष वर्ग के लिए है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें कि महिला वर्ग के लिए कितना है, तो अगर महिला के लिए देखा जाए, ठीक है, महिला के लिए देखा जाए तो समय होता है 14 मिनट और दौड़ना कितना है दोस्तों? तो 2.4 किलोमीटर, मतलब कि इसका आधा दौड़ना है। समय कितना है? 14 मिनट का समय दिया गया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया था? तो आपको पता है राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया था? तो भैया ये है राम नाईक 2014 में, ठीक है। वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में है आनंदीबेन पटेल, ठीक है।
वर्तमान राज्यपाल है उत्तर प्रदेश की आनंदीबेन पटेल। अब फटाफट से उत्तर देने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल, ठीक है, पहली महिला राज्यपाल कौन है और पहली महिला मुख्यमंत्री, मतलब कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री, यह प्रश्न आपसे पूछा भी गया है, ठीक है, पहली महिला मुख्यमंत्री और राज्यपाल। और कितनी महिला मुख्यमंत्री यूपी में हो चुकी हैं ये भी आपको कमेंट बॉक्स में फटाफट जाकर के लिख देना है। देखिए राज्यपाल की अगर हम बात करें, चलिए पहले आप लोग उत्तर दे लीजिए तब हम करते हैं। चलिए देखिए राज्यपाल जो आपकी हैं ये है सरोजनी नायडू। कौन पहली राज्यपाल हुई थी? सरोजनी नायडू, ये हुई थी, ये ध्यान में रखना है। पहली मुख्यमंत्री कौन हुई थी महिला? सुचेता कृपलानी। कौन हुई थी? सुचेता कृपलानी, ये आपको ध्यान में रखना है। अब तक कितनी महिलाएं हो चुकी हैं? तो अब तक 2 महिलाएं हो चुकी हैं, एक ये हुई हैं और एक मायावती जी हुई हैं। तो कितनी महिलाएं हो चुकी हैं? तो 2 महिला मुख्यमंत्री अब तक उत्तर प्रदेश की हो चुकी हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा उत्तर प्रदेश की किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? अभी मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था पीतल नगरी कौन है? मुरादाबाद। तो आपका कौन सा डी वाला ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। अगला है फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से किसका उत्पादन किया जा रहा है? भैया ये तो पूछना ही नहीं है, ठीक है, किसका उत्पादन किया जा रहा है? तो कांच की चूड़ियों का। पीतल के ताले कहां पर बनते हैं? अलीगढ़, ठीक है, कहां पर? अलीगढ़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। चिकनकारी का काम ये तो आप ही बता दीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत नवाब बनते हैं आप ना, तो बताइए चिकनकारी का सामान कहां पर बनता है? ऑप्शन में जाकर के आप कमेंट बॉक्स में जाकर के इसका उत्तर लिख दीजिएगा। कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? देखिए कथक शैली ये एक नृत्य कला शैली है, ठीक है, इसके कई सारे घराने हैं, ढेर सारे घराने हैं। तो बात हो रही है कि आध्यात्मिक पहलुओं पर कौन ध्यान देता है। देखिए कथक में अगर देखा जाए 2 घराने एकदम प्रसिद्ध हैं, कौन सा? एक बनारस घराना और एक लखनऊ घराना। लेकिन यहां पर अंतर थोड़ा सा ये है कि जो लखनऊ घराना है ये उसकी संस्कृति पर ज्यादा ध्यान देता है, मतलब कि उसकी सांस्कृतिक जो चीजें हैं उस पर ध्यान देता है। इसने इसमें कुछ थोड़ा सा रोमांस भी भर दिया है, मतलब कि रोचकता भरते हैं ये, ठीक है। लेकिन बनारस घराना जो होता है वो इस कथक के आध्यात्मिक पहलुओं पर ज्यादा ध्यान देता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा बनारस घराना, ठीक है। तो कथक के लिए कौन सा हो जाएगा? बनारस घराना। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे जो किसकी राजधानी थी? ठीक है, अयोध्या के शासक थे जो किसकी राजधानी थी? हस्तिनापुर, कलिंग, कौशल या कुरु की। तो देखिए हृदय राखी कौशलपुर राजा, आपने रामायण का पाठ किया होगा ना, तो हृदय राखी कौशलपुर राजा श्री राम, तो कहां के? कौशलपुर, मतलब कौशल के राजा थे। कहां थे? कौशल राजधानी थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है, समझ गए आप। चलिए कौशल की राजधानी थी, सी वाला आंसर आपका राइट हो गया। अगला है ये 27/1/2019 का शिफ्ट 2 वाला हम लोग देख लेते हैं फटाफट से। देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन सा जानवर का चित्र है? ये प्रश्न एकदम जबरदस्त है क्योंकि इस पर ज्यादा लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह पर तो ध्यान देते हैं। अब यहां पर देखिए थोड़ा सा ऑप्शन जो है गड़बड़ दे दिया था, जो बोर्ड था परीक्षा करा रहा था। यहां पर जो है हाँ ठीक है, मछली ही थी, तब भी सही होता आपका ऐसा। देखिए तो पुलिस में कौन सा जानवर है? तो यहां पर आप अगर चित्र को देखें तो यहां पर मछली दिख रही है। कौन सी मछली दिख रही है? कलर कौन कौन से? लाल और नीले, 2 कलर भी हैं, ठीक है। तो मछली दिख रही है, अशोक स्तंभ दिख रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए क्या उत्तर हो जाएगा आपका? मछली यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा जानवर है? ये पुलिस वाला है, उत्तर प्रदेश पुलिस का लोगो है। कौन सा जानवर होता है? तो इसमें मछलियां होती हैं, 2 ध्यान में रखेंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश वाले में मछली होती है, तीर धनुष होता है और 2 नदियां भी उसमें दिखती हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखेंगे। चलिए उत्तर प्रदेश लोकसभा में सीटों का योगदान करता है, तो उत्तर प्रदेश लोकसभा में कितनी सीटें देता है? देखिए लोकसभा, राज्यसभा, विधान सभा और विधान परिषद,
ठीक है। तो लोकसभा में कितनी सीटें ये देता है, तो ये देता है 80 सीटें। ध्यान में रखेंगे कितनी सीटें, सबसे ज्यादा सीटें किसकी है, उत्तर प्रदेश की है। कितनी सीटें हैं, 80 सीटें हैं। तो ये आपको ध्यान में रखेंगे। ये उत्तर प्रदेश द्विसदनात्मक जो है इसका मंडल भी है, तो यहां पर 2 सदन पाए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका हो गया। चलिए नेक्स्ट पे हम चलते हैं। माघ मेला के दिन शुरू होता है, माघ मेला किस दिन से शुरू होता है, तो इसका आंसर आप देखिए। माघ मेला कहां पर लगता है, तो ये लगता है प्रयागराज में। कहां पर लगता है भैया, प्रयागराज में लगता है। प्रयागराज में ही एक मेला और भी लगता है, कौन सा, कुंभ मेला लगता है, जो कि प्रत्येक 12 वर्ष पर लगता है। कितने वर्ष पर, 12 वर्ष पर लगता है। एक अर्ध कुंभ मेला भी लगता है, प्रत्येक 6 वर्ष पर लगता है, लेकिन जिस वर्ष कुंभ मेला लगता है उस वर्ष वो नहीं लगता है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कुंभ मेला कहां कहां पर लगता है, तो 4 जगहों पर लगता है। कहां कहां पर लगता है, एक तो आपका हो गया प्रयागराज, एक हो गया उज्जैन, एक हो गया नासिक और एक हो गया हरिद्वार, ठीक है। तो 4 जगहों पर लगता है, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार, 4 जगहों पर लगता है ये मेला, महाकुंभ का मेला। और ये माघ मेला अभी शुरू होने वाला है, देखिए जनवरी में शुरू होता है, मकर संक्रांति के दिन, ठीक है। तो ए वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, एकदम राइट हो जाएगा। कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था, देखिए कबीर का जो जन्म हुआ था ये कब कहां हुआ था, ये हुआ था इनका वाराणसी में, मतलब सी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। इनको जो है कहीं छोड़ दिया गया था, तो नीरू और नीमा नामक 2 जुलाहों ने इनका पालन पोषण किया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इनका संग्रह है बीजक, क्या है, बीजक नाम से संग्रह है। साखी, सबद और रमैनी, याद रखेंगे, साखी, सबद, रमैनी। इनके गुरु का नाम पूछता है, क्या नाम पूछता है, इनके गुरु का नाम पूछा जाता है। तो गुरु का नाम क्या है भैया, गुरु का नाम है इनके रामानंद, क्या है, रामानंद, इनके कबीरदास के गुरु का नाम है। इनकी भाषा कौन सी है, पंचमेल खिचड़ी, कौन सी, पंचमेल खिचड़ी या सधुक्कड़ी, कौन सी भाषा, पंचमेल खिचड़ी या सधुक्कड़ी भाषा में इनकी रचनाएं मिलती हैं आपको। तो ये भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट, लखनऊ घराने की नींव उस्ताद के द्वारा, किस उस्ताद के द्वारा रखी गई थी, तो लखनऊ घराने, अभी आपने देखा कथक नृत्य कला कहां से, लखनऊ घराने से आई है। और जो है लखनऊ घराने की नींव रखी है बाछू खान, मतलब बी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। और ये कथक के किस पहलू पर ध्यान देते हैं, सांस्कृतिक पहलू पर ध्यान देते हैं, ये भी आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, अभी मैंने इससे पहले बताया था आपको। कौन कौन सा रंग होता है, एक आपका होता है लाल और दूसरा आपका कौन सा हो गया, नीचे आपको दिख रहा है नीला, तो आपका कौन सा, ए वाला आंसर राइट हो जाएगा, लाल और नीला। अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है, ज्यादातर लोगों का उत्तर क्या हो जाएगा, खड़ी बोली, क्योंकि ये खड़ी बोली में ज्यादा रचनाएं करते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। छाप तिलक सब छीनी, मोसे नैना लड़ाई के, है ना। जब इसको और आगे देखेंगे तो मोसे नैना लड़ाई के, ये जो है ये आपको खड़ी बोली का तो लग नहीं रहा है, तो कौन सी बोली है, ये है आपकी ब्रज भाषा, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी वाला क्या हो जाएगा, ब्रज भाषा में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 28/1/2019 शिफ्ट 1 का। केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है, किस शहर में स्थित है भैया, तो ये आपके ऑप्शन है आगरा, वाराणसी, कानपुर, लखनऊ, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ये आप कहेंगे कि आगरा में है, लेकिन वहीं आपका उत्तर गलत हो जाएगा, ये है लखनऊ में 1996 में, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहां पर स्थित है, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहां पर स्थित है। आप लोग पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, फटाफट से जाकर के कमेंट में उत्तर जरूर दीजिएगा कि ये कहां का मुख्यालय है, पुलिस का मुख्यालय कहां पर है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप इसे सर्च करिए, ठीक है, सर्च करिए, उसके बाद कमेंट बॉक्स में लिखिए, लेकिन लिखिएगा जरूर, भूलिएगा मत इसको, क्योंकि ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि आप इसी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। बरेली, बरेली नहीं, मतलब इसका उत्तर आपको बताना है, बरेली, वैसे ही मैंने कुछ इसके बारे में बताना चाह रहा था, चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट हमारा उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था, ये मैंने पहले भी आपको डिस्कशन में करा दिया। कब आया था, 2000 में आया था। किस डेट पे आया था, 9 नवंबर को, 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड जो है
अस्तित्व में आया था, कितने जिलों को काट कर बनाया गया था, 13 जिलों को काट करके, उत्तर प्रदेश से 13 जिलों को काट करके बनाया गया था। यह भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए एक प्रश्न आप देखिए कि सन 2000 में, ठीक है, 3 राज्यों का विभाजन हुआ था, 3 राज्यों का विभाजन हुआ और नए राज्य बने, ठीक है। कब कब बने? एक तो बना था 1 नवंबर को, एक 9 नवंबर को और एक 15 नवंबर को। एक बना 9 को, एक 1 को, एक 9 को और एक 15 नवंबर को बना, ठीक है। अब यहां पर बात आई कौन कब बना, तो ये बना, पहले बना छत्तीसगढ़, ठीक है। 1 तारीख को कौन बना? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से अलग होकर के। 9 नवंबर को बना उत्तरांचल या अब उत्तराखंड है। किससे अलग हुआ? ये यूपी से अलग हुआ, ठीक है, यूपी से अलग हुआ, एमपी से अलग हुआ। और यहां पर जो बना 15 नवंबर को बना झारखंड। क्या बना भैया? झारखंड। ये किससे अलग हुआ? तो ये अलग हुआ बिहार से। तो ये आपको तीनों याद होने चाहिए। क्या पता जीएस में आपके यहीं से प्रश्न आ जाए, ठीक है। अगला है बरसाना होली किसके साथ खेली जाती है? मतलब टमाटर, पत्थर, दूध या डंडा, ठीक है। तो अब आपको मजा आया होगा थोड़ा सा कि दूध के साथ, वाह कितना मजा आ जाएगा। पत्थर से तो मजा नहीं आएगा भैया, दुश्मनी कोई निकाल जाएगा, है ना। लेकिन मनाई किसके साथ जाती है? आपको पता है लठमार होली। लठमार होली, तो लठ मतलब डंडे के साथ मनाई जाती है। अब पता चले अगर किसी की किसी से दुश्मनी है, किसी, उसमें महिलाएं जो है ना, महिलाएं लठ लेके जो है वो पुरुष को मारती हैं, पुरुष ढाल लेकर के अपना बचाव करते हैं। अब पता चले उसी में भैया आपकी किसी से दुश्मनी हो गई हो, आप क्या करेंगे? आपको कुछ नहीं करना, बस एक महिला का गेटअप लेके आना है, उसके बाद उठाओ डंडा, फिर दौड़ा दौड़ा के दुश्मनी निकलेगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि किसकी बहू ने आके मारा है ना। तो आपका क्या हो जाएगा? डंडे के साथ खेली जाती है बरसाना में, ठीक है। चलिए अगला, उत्तर प्रदेश में आयोजित कामपिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ? भैया बताया आपको, कहां पर होता है? फर्रुखाबाद। कहां पर भैया? फर्रुखाबाद, इसका नाम ही है फर्रुखाबाद। और ये किस धर्म से है? जैन धर्म, महावीर स्वामी यात्रा, याद करिएगा। अगला है, देखिए ये सेट अब आपका दूसरा वाला शिफ्ट है 2019 का, ये लास्ट है। यहां से आपको अंदाजा लगाना है कि अब यूपी से कहां कहां से प्रश्न आपके बन रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए ये क्लास लाइव नहीं हो पाती है क्योंकि जहां पे हम रहते हैं यहाँ नेटवर्किंग बहुत ही गड़बड़ है, बहुत मुश्किल से क्लासेस अपलोड होती हैं, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा माफी चाहेंगे हम। जल्दी अगर यहाँ पर नेटवर्क मिल जाएगा तो ये क्लासेस आपकी लाइव भी होने लगेंगी, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न, वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? आपको बताया था, ठीक है। कैसे बताया था? सबसे पहले उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना गया, फिर उत्तर पश्चिम में आगरा और अवध जोड़ दिया गया, उत्तर पश्चिम आगरा अवध प्रांत हो गया। उसके बाद हो गया ये संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध, इसका नाम हो गया। उसके बाद ये बना संयुक्त प्रांत, ठीक है। फिर संयुक्त प्रांत से क्या बना? उत्तर प्रदेश। मतलब कि उत्तर प्रदेश से पहले ये क्या था? संयुक्त प्रांत था। कब से कब तक? 1933 से लेकर के 1950 तक इसका नाम क्या था? संयुक्त प्रांत। यहां पर देखिए रखा भी गया ताकि आपको दोबारा से ये चीज दिखाई जा सके। ये आपको सन 1836, 77, 1902, 1937 और 1950 ये सन आपको याद रखने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? अगर आपने अच्छे से सुना पढ़ा तो अब तो आपको याद ही हो गया होगा कि कैलाश मेला, ठीक है। मैंने कई सारी चीजें बताई थी, किसके बारे में? आगरा के बारे में, है ना। तो आपका राइट आंसर तो आगरा है, ठीक है। लेकिन आगरा के बारे में कई सारी चीजें, ताज महोत्सव या ताज उत्सव जो आपका ताजमहल के नाम से होता है, ठीक है। एक तो आपका ये कैलाश मेला हो गया, किसके? भगवान शिव के सम्मान में मनाया जाता है, ठीक है। अब इसी समय जितने भी हमारे साथी देख रहे हैं वो एक बार कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव जरूर लिखें, ठीक है। ये देखिए हो गई ना बात। चलिए कोई ऐसा जरूरी नहीं है, मन में श्रद्धा होनी चाहिए, बाकी आप लिखें या ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आगरा हो जाएगा। यहीं पर राम बारात उत्सव, ध्यान रखिएगा, है तो आगरा लेकिन राम बारात उत्सव मनाया जाता है, क्योंकि अयोध्या वाले में कंफ्यूज हो जाएंगे आप। चलिए उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर आगरा नहर, शारदा नहर, ऊपरी गंगा नहर या निचली गंगा नहर। तो आपका आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा शारदा नहर। बी वाला उत्तर आपका एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट है उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? फिर देखिए रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। किस वर्ष? सन 2000 में, ये पहले ही हमने बता दिया है। पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई, उन्होंने किस भारतीय राज्य का नेतृत्व किया? भैया ये उत्तर प्रदेश की भी पहली थी और पूरे भारत की भी पहली थी। क्या नाम था उनका? अब तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख ही दीजिए, क्या नाम था भैया? राज्यपाल जो थी वो सरोजनी नायडू थी और मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी जी थी। तो ये आपको याद होगा। वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश, चलिए एक और बताइए, हाँ मुख्यमंत्री के रूप में कौन चुने गए थे? देखिए फिर से वही प्रश्न आ गया, ठीक है। कौन चुने गए थे? योगी आदित्यनाथ चुने गए थे, ये तो आपको पता ही है। 21वें 33वें वर्तमान समय में कौन से हैं? 21वें व्यक्ति हैं और 33वें कार्यकाल के रूप में है। गोविंद वल्लभ पंत जो थे ये पहले मुख्यमंत्री चुने गए थे। कौन चुने गए थे? गोविंद वल्लभ पंत पहले मुख्यमंत्री चुने गए थे। अब एक प्रश्न आप ऐसा बताइए कि यूपी के कौन कौन मुख्यमंत्री थे जो पीएम भी बने? सीएम थे यूपी के और ये क्या बने? प्रधानमंत्री भी बने। ये प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में फटाफट से लिखना शुरू कर दीजिए, ठीक है। देखिए गोविंद वल्लभ पंत जी के नाम पर ही एक जलाशय भी है, गोविंद वल्लभ पंत सागर, ठीक है। ये कहां पर है? सोनभद्र में है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे, इसको हम क्लासेस में अच्छे से जो है आपको बताते चलेंगे, ठीक है, जब क्लास शुरू हो जाएगी। दो नाम इसमें आपको याद करने हैं, एक चौधरी चरण सिंह किसान के नेता, ठीक है, चौधरी चरण सिंह, और एक है वीपी सिंह। कौन है? वीपी सिंह, याद रखेंगे, वीपी सिंह मतलब विश्वनाथ प्रताप सिंह। ये दो लोग ऐसे थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो प्रधानमंत्री भी बने थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो ये आपको पता ही है, पिछले सेशन में भी मैंने कराया था। क्या नाम है इसका? डी वाला सही है, सारस। इसका एक और नाम है सारस या क्रौंच, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, सारस या क्रौंच। अब देखिए यहां पर जो उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह है उसको देख लेते हैं एक बार कि ये देखिए, ये उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। एक वृत्त के भीतर दो मछलियां, तीर और कमान है, और ये नदियां भी दो दिख रही हैं, गंगा यमुना नदियां भी होती है, जिसके बारे में पूछा तो नहीं जाता, लेकिन ध्यान में रखिएगा, क्या पता पूछ ही ले, ठीक है। राजकीय पक्षी कौन सा? सारस या क्रौंच है राजकीय पक्षी, मैंने अभी बताया, सारस या क्रौंच। पशु कौन सा है? 12 सिंगा पशु है। राजकीय वृक्ष कौन सा है? अशोक है। और अगर बात करें पुष्प कौन सा है? पलाश, ठीक है। पलाश या इसे एक और नाम से जाना जाता है पलाश या टेसू, अगर ये भी नाम आ जाए तो भी आप लगाइएगा। कब से इसे घोषित किया गया है? 2011 से घोषित किया गया, इसको राजकीय पुष्प घोषित किया गया उत्तर प्रदेश का। और राजकीय खेल कौन सा है? हॉकी है, जो कि राष्ट्रीय भी, ये आपको पता है, ठीक है। अब देखिए कुछ एक चीज मैं आपसे पूछता हूं, चलिए फटाफट से इसका आंसर देना शुरू कर दीजिए। पहला आपका प्रश्न होगा कि एक प्रश्न आपका है कि जो उर्दू है, ठीक है, उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? और दूसरा है कि जो हिंदी है ये सरकारी कार्यालयों में, ठीक है, हिंदी जो है ये सरकारी कार्यालयों में कब से अनिवार्य कर दी गई? सरकारी कार्यालयों में अनिवार्य कब से की गई? फटाफट से इसका उत्तर आप लोग लिखना शुरू कर दीजिए। चलिए देखिए, सरकारी कार्यालयों में कब से अनिवार्य की गई, तो ये आपको बताना है। देखिए उर्दू जो है ये राजभाषा बनी, कब बनी भैया? ये बनी है 1989 में द्वितीय राजभाषा के रूप में। कब बनी? द्वितीय राजभाषा के रूप में। और हिंदी को सरकारी कार्यालयों में कब अनिवार्य किया गया था? तो ये किया गया था 26 जनवरी 1968 को अनिवार्य किया गया था। यह प्रश्न पूछा गया है परीक्षा में, यूपी पुलिस की परीक्षा में नहीं पूछा गया, लेकिन यह प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए सेशन बहुत लंबा हो रहा है, तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। अब आगे से आपको यूपी स्पेशल की क्लासेस जो है मिलनी शुरू हो जाएंगी, तो आप वहां पे जाकर के क्लासेज का आनंद ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त होगा। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर पसंद आया हो तो एक बार लाइक भी करिएगा,
जब यूपी का छोटा छोटा सेशन हम लोग लेंगे ना, उसमें और भी आनंद आपको आने वाला है। बाई मैपिंग हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।